वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आ चुके हैं प्रयागराज के संगम क्षेत्र में, जैसा कि आज मेरे पीछे देख भी सकते हैं। और आज मौनी अमावस्या है, जिसमें लोग स्नान करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। और आइए चलिए हम आपको नीचे चलकर दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और कैसे मेला लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देखिए, ये गंगा नदी है और ये पीपा पुल बना हुआ है। इस तरह के कुल 4 पीपा पुल बने हुए हैं जो गंगा नदी के दोनों तटों को जोड़ते हैं। श्रद्धालुओं की स्नान के लिए गंगा नदी में नरौरा बांध से 5700 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, ताकि इसका पानी स्वच्छ रहे और लोग आसानी से नहा सकें। ये जो आप छोटे छोटे टेंट देख रहे हैं, इसमें दूर दराज से आए हुए कल्पवासी निवास करते हैं, जो लगभग 1 से 1.5 महीने यहाँ रहते हैं और मेला समाप्त होने पर अपने घर को जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधे मेला क्षेत्र में। और आप यहाँ देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये सब गंगा नदी के किनारे जा रहे हैं स्नान के लिए। यह मेला क्षेत्र का सबसे ऊंचा मंदिर है, जिसे श्री आदि शंकर विमान मंडप कहते हैं। यह दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का शानदार नमूना है। सतरंगी रंगों में रंगा यह मंदिर एकदम अद्भुत लगता है, मनोरम लगता है। चलिए इसके अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये रहा अंदर का दृश्य, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो आइए अब इस मंदिर की ऊंचाई से ही आपको इस माघ मेला का भव्य परिदृश्य दिखाते हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है शास्त्री ब्रिज, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। और ये सामने छोटे छोटे टेंट कल्पवासियों के लिए, और इनके साथ में ही यहाँ के सुरक्षाकर्मी, पुलिस, आर्मी और मेला में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास भी इसी में बनाए गए हैं। ये है अकबर का किला, जिसे अकबर ने 1575 में बनवाया था। इसके अंदर आप घूम नहीं सकते, क्योंकि इसे इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्यटन प्रतिबंधित है। भोलेनाथ जी, अरे थोड़ा इधर देख लीजिए, देखिए इधर। चेहरे से ही हटाइए तो सही, हटाइए। यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह की शंख बिक रही है। इसके अलावा समुद्र में पाई जाने वाली कुछ अन्य वस्तुएं भी यहाँ पर बेची जा रही हैं। और यहाँ पर छोटा सा भंडारा चल रहा है। तो चलिए हम खिचड़ी प्रसाद लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बेशक लाजवाब होगी। तो इस माघ मेला में आकर आप रेगिस्तान की जहाज कहे जाने वाले ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। और यहाँ पर यमुना नदी के किनारे ढेर सारी वाटर बोट लगी हुई है, जिनमें लोग बैठकर नौका विहार का आनंद लेने जा रहे हैं। आप भी आइए और आनंद लीजिए। और यहाँ पर देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालुगण इस पावन संगम की धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो चलिए आपको एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज़ बताते हैं। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2 करोड़ के पार हो गई, जो कि इस संगम क्षेत्र का रिकॉर्ड बन चुका है। श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं, घी के दिए जलाते हैं, दान पुण्य करते हैं और जो भी धार्मिक कर्मकांड हैं उनको अच्छे से पूरा करते हैं। जैसे कि ये भाई साहब चंदन का तिलक लगवा रहे हैं। अब इन सपेरों को क्या ही कहा जाए, ये तो सांपों की दुर्गति ही कर डालते हैं। इनके दोनों दांतों को तोड़ दिया गया है, जिससे अब ये अच्छे से कुछ खा नहीं सकते। बस इन सांपों की चंद हफ्तों की ज़िंदगी बची है बस। मौनी अमावस्या के दिन गरीबों को चावल दान करने की परंपरा है। यही कारण है कि यह महिला लोगों को चावल दान कर रही है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु नारियल और चुनरी खरीद रहे हैं। यहाँ पर दादाजी गौ माता की पूंछ पकड़कर अपने लिए सुख शांति की मनोकामना कर रहे हैं। और पंडित जी को अब कुछ दान दक्षिणा दिया जाएगा। इस तरह के सैकड़ों स्वच्छ जल के नल माघ मेला में जगह जगह लगे हुए हैं और ये ग्रीन दरवाजे में शौचालय बना हुआ है।
सुरक्षा की दृष्टि से ये हेलीकॉप्टर माघ मेला क्षेत्र के ऊपर दिन भर मंडराते रहते हैं। यहाँ पर भंडारा चल रहा है, साधु महात्मा जी लोग खा रहे हैं। थोड़ी देर में हम भी बैठेंगे। अभी दोपहर की 1 बज चुके हैं, तो थोड़ा खा पी लिया जाए, फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं मेला क्षेत्र में और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बने रहिए बस। ये देखिए मेरा भोजन है, मैं अभी ये मुझे मिला है, ये खीर प्रसाद है और आप अपनी आवश्यकता अनुसार और भी ले सकते हैं, जितना खा सकें खिलाएंगे वो। तो आइए अब आपको ले चलते हैं गंगा नदी उस पार, और गंगा की धारा को आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बह रही है। और ये जो लोहे के बड़े बड़े कैप्सूल बने हुए हैं जो गंगा नदी पर तैर रहे हैं, इस पुल को टिकाए हुए हैं। यहाँ पर 1111 लोहे के त्रिशूल लगे हुए हैं और ये रुद्राक्ष की बलि शिवलिंग है और ये हवन वेदी है। और यहाँ पे बाबा जी हैं, पत्रकारों से कुछ बात कर रहे हैं, आप भी सुन लीजिए क्या कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से जो है बिना कपड़ों के ही पूरी ठंडी कब जगह हम आपसे यहाँ पर मेला में आए हुए साधु महात्मा या फिर आम जनता सभी लोग बड़ी बड़ी पंक्तियों में बैठे हुए हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। यहाँ पर भंडारा दिया जा रहा है साधु महात्माओं द्वारा। और यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु आराम से बैठकर रामायण का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर भक्त सतुआ बाबा का प्रवचन सुन रहे हैं। यहाँ ऐसे प्रवचन लगातार चलते रहते हैं हर पंडालों में। यहाँ पर नाटक की प्रस्तुति की जा रही है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसका आनंद ले रहे हैं। यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। पूरे माघ मेला क्षेत्र में साधु महात्माओं के ऐसे बड़े बड़े पांडाल आपको मिल जाएंगे, जिसमें साधु महात्मा, उनके चेले, उनके भक्तगण रहते हैं। ये पूरे महीने भर रहेंगे लोग, जब तक माघ मेला रहेगा। और यहाँ पर भजन, कीर्तन, प्रवचन और भंडारा चलता रहता है। ऐसे ही पांडाल हर जगह बने हैं, आप आइए और यहाँ पर घूम सकते हैं। मैंने कुछ को ही दिखाया है, ऐसे बहुत सारे हैं। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की कुछ मूर्तियों को शानदार तरीके से रखा गया है। इस तरह से लोग पूरे माघ मेला क्षेत्र में कई जगह भोजन खुद से बनाकर खा रहे थे। हालांकि भंडारा भी चल रहा था, लेकिन लोग बना रहे थे। यहाँ पे ये सर जलेबी बेच रहे हैं। यहाँ पर आपको भिन्न भिन्न तरह की रुद्राक्ष मालाएं, प्लास्टिक की मालाएं, पीतल के कंगन और अंगूठियाँ, भिन्न भिन्न तरह के पत्थर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर कुछ धार्मिक पुस्तकें बेची जा रही हैं, आप आके ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ लकड़ी की बेहतरीन नक्काशी से सुसज्जित लकड़ी की मालाएं आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो पूजा पाठ सामग्री होती है, जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, धूप बत्ती या उसके जो बर्तन होते हैं, वो सारे मिल जाएंगे। माघ मेला में जो भी लोग भटक जाते हैं, इस भूले भटके शिविर में आते हैं। और यहाँ पर ये सुरक्षाकर्मी ड्रोन के माध्यम से पूरे माघ मेला की निगरानी कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको संगम क्षेत्र से बाहर लिए चलते हैं। यह मेला आपको परेड ग्राउंड में, जो कि संगम के जस्ट बगल में ही है,
लगा हुआ है। ये हाथों से बनी हुई कुछ लकड़ी की नक्काशीदार वस्तुएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अस्थायी तौर पर बसाई गई बहुत बड़ी बड़ी मार्केट, प्रदर्शनी और बड़े बड़े झूले मेले आपको दिख जाएंगे। जैसे कि ये भाई साहब यहाँ लोहे और स्टील के बर्तन बेच रहे हैं और ये भाई साहब सिंदूर तरह तरह के बेच रहे हैं। ये भी कुछ चीज़ें हैं सजावटी जो गेट पे आप इसको लगा सकते हैं या फिर जहाँ भी यूज कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे रंग बिरंगी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, बस आप बने रहिए। ये दिल्ली का मीना बाज़ार है, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर बेशकीमती डिज़ाइनदार हार मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ झुमके, बालियाँ बहुत सारे मिल जाएंगी। हालांकि ये कब तक चलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस जब तक चलें पहनिए, बस इनकी खूबसूरती है और कुछ नहीं। ये बंदूक नहीं, बस चाबी का छल्ला है और ये छल्लों की दुकान है। इस दुकान पर आपको कप, प्लेट और शीशे के बर्तन मिल जाएंगे। चलिए अब दुकान से बाहर चलते हैं मेला क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर बच्चे खेल कूद रहे हैं। यह मेला परेड ग्राउंड में लगा हुआ है। अब आपको हम पूरा ओवरव्यू दिखाते हैं। देखिए इधर बड़े बड़े 2 झूले लगे हुए हैं, छोटे झूले भी हैं जो बच्चे छोटे होते हैं उनको झूलने के लिए। और यहाँ पर एक बड़ा झूला है नाव वाला। आप यहाँ आइए, परेड ग्राउंड इलाहाबाद। यह मेला लगभग फरवरी तक लगा रहेगा इसी तरह से। यहाँ भाई साहब बेसन युक्त आलू के चिप्स को छान रहे हैं। तो चलिए आपको हम खाने पीने की भी चीज़ें दिखाते हैं। ये है लस्सी, ठंडी में भी लस्सी बिकती है, लोग पीते हैं। 50 रुपये पर गिलास है ये यहाँ का सबसे बड़ा वाला झूला है जो अपनी फुल स्पीड में घूम रहा है। इस तरह के और भी झूले हैं, जैसे आप इसे देख सकते हैं। हैमर झूला भी है, लोग इसमें बैठकर आनंद लेते हैं। यहाँ चीनी मिट्टी से बने कुछ पात्र दिख रहे हैं, जैसे केतली है, अचार रखने का डब्बा है, कप है, प्लेट है। और यहाँ पर संगमरमर से बनी कुछ नक्काशीदार मूर्तियाँ, जैसे हाथी है, शेर है, गाय है और उसका बछड़ा है। इस तरह की बहुत सारी डिज़ाइनदार वस्तुएं या मूर्तियाँ तैयार की गई हैं। यहाँ पर ये भाई साहब तंदूरी चाय बना रहे हैं। तो चलिए अब आपको किसी अन्य प्रदर्शनी की तरफ ले चलते हैं। ये है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो आइए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ समुद्र मंथन को प्रदर्शित किया गया है। इधर राक्षस हैं और इधर देवगण हैं। और ये भाई साहब कलाबाजी कर रहे हैं, देख लिया आपने। और इस तरह इस पूरे पंडाल में उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध चीज़ों की फ़ोटो लगाई गई है। और ये हमारा अयोध्या का राम मंदिर का उसका एक मॉडल है। इसके अलावा यहाँ स्वच्छता से जुड़ी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। जब आप यहाँ आएँ तो इन्हें ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर कौन सा कचरा किस रंग के बाल्टी में डालना है यहाँ बताया गया है। तो आइए अब सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले पंडाल में चलते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, आपको भी सुनाते हैं कि ये भाई साहब क्या गा रहे हैं। संगम में शाही स्नान के दौरान ली गई भव्य तस्वीर यहाँ लगाई गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।